जो मैं आज आपसे कहने जा रहा हूं वो कोई साधारण बात नहीं है। ये आपकी उसी जिंदगी से जुड़ी है जिसमें आप हर रोज मुस्कुराते हैं मगर भीतर से टूटे हुए होते हैं। वो जिंदगी जिसमें आप सबकी उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करते हैं लेकिन खुद के सवालों का जवाब नहीं ढूंढ पाते। हो सकता है आप अभी ऐसे ही किसी पल से गुजर रहे हों जहां सब कुछ धीरे धीरे अंदर से गिरता हुआ महसूस होता है। बाहर से सब ठीक लगता है लेकिन अंदर आप बस खुद को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। आपने अपने आप को बहुत कुछ दिया, लोगों को, सपनों को, जिम्मेदारियों को, और अब आप सोचते हैं क्या ये सब वाकई में कोई मायने रखता है? आप शायद अंदर ही अंदर ऐसी लड़ाइयां लड़ रहे हैं जिनके बारे में किसी को पता भी नहीं। आपने खुद को मजबूत बनाए रखने की कोशिश की है लेकिन अब वो मजबूती किसी जीत जैसी नहीं लगती बल्कि सिर्फ जिंदा रहने जैसी लगती है। आप हर सुबह उठते हैं एक ऐसा बोझ लेकर जो कोई देख नहीं सकता। लोग सोचते हैं कि आप ठीक हैं क्योंकि आप काम कर रहे हैं लेकिन काम करना ठीक होना नहीं होता। ये तो बस अंदर की टूटी हुई चीजों को छुपाने का तरीका होता है। लेकिन आज मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। शायद इसे मानना अभी आपके लिए मुश्किल हो लेकिन ये सच्चाई है। आप यहां यूं ही नहीं हैं। ये पल, ये वक्त, ये दौर, ये सब किसी इत्तेफाक से नहीं आया। आप यूं ही जिंदगी के इस मोड़ पर नहीं पहुंचे। आपको यहां तक लाया गया है उस समय भी जब आपको लगा कि आप अकेले हैं, कोई नहीं है। तब भी कोई था जो आपको सहारा दे रहा था। आपकी तकलीफ ने आपको कमजोर नहीं किया, उसने आपको तैयार किया है। ये जो आप झेल रहे हैं ये कोई सजा नहीं है, ये आपको उस जगह के लिए तैयार कर रहा है जहां आप पहुंचने वाले हैं। आपके जीवन का ये पल सिर्फ सुकून देने नहीं आया बल्कि आपको एक नए रहस्य से रूबरू कराने आया है। अभी भले ही दुनिया को कुछ न दिखे लेकिन आपके अंदर कुछ गहराई से जंग ले रहा है। आपने आग में चलकर खुद को बचाया है, आंधियों से गुजरकर आज भी आप खड़े हैं। आपने वो सब सहा है जिससे और लोग टूट जाते लेकिन आप टूटे नहीं, और यही आपकी बुलाहट है। आप यहां इसलिए हैं क्योंकि अब कुछ बदलने वाला है, बाहर नहीं, आपके अंदर। ये जो समय है ये कोई संयोग नहीं, ये एक योजना का हिस्सा है। आपके संघर्षों ने सिर्फ निशान नहीं दिए, उन्होंने आपकी आत्मा को गढ़ा है। और अब आप एक ऐसी जमीन पर खड़े हैं जो पवित्र है, सिर्फ इसलिए नहीं कि सब कुछ परफेक्ट है बल्कि इसलिए क्योंकि आपकी अपूर्णता में कुछ दिव्य जाग रहा है। अब आप सिर्फ एक नए अध्याय के लिए नहीं बल्कि एक नए जीवन के आयाम के लिए तैयार हो रहे हैं। और मैं जानता हूं आप शायद खुद को तैयार महसूस नहीं करते, आप खुद को इस लायक नहीं समझते, लेकिन ये योग्यता प्रदर्शन से नहीं जड़ से आती है। जब सब कुछ आपको तोड़ने की कोशिश करता है और फिर भी आप डटे रहते हैं। आप यहां इसलिए नहीं पहुंचे क्योंकि आपको सब कुछ आता था, आप इसलिए पहुंचे क्योंकि आप तब भी आगे बढ़ते रहे जब रुक जाना आसान होता। यह है वो मजबूती जिसकी बात यीशु ने की थी। चमकदार विश्वास नहीं बल्कि चुपचाप भरोसा। असली ताकत वहां नहीं बनती जहां लोग ताली बजाते हैं, वो बनती है उन जगहों पर जहां आप अकेले लड़ते हैं। आपने वो लड़ाइयां लड़ी हैं जब छोड़ देना आसान था, तब आपने टिके रहना चुना। जब गुस्सा करना आसान था, तब आपने प्रेम चुना। जब माफी मांगने वाला कोई नहीं था, तब भी आपने माफ कर दिया। जब खुद खाली थे, तब भी दूसरों को दिया। ये सिर्फ धैर्य नहीं, ये आत्मिक सहनशीलता है। यही यीशु ने सिखाया, दर्द से भागना नहीं बल्कि उसे बदल देना। उन्होंने कभी आसान रास्ता नहीं दिखाया लेकिन रास्ता जरूर दिखाया। बिना श्रेय के सेवा करना, बिना तारीफ के प्रेम करना, जब जवाब न मिले तब भी भरोसा बनाए रखना। और आपने वही किया भले ही आपको पता न चला हो। जब सब कुछ गिर गया तब आपने हार नहीं मानी। आप डगमगाए, हां, आप घायल हुए, हां, लेकिन आप खड़े रहे, आप प्रेम करते रहे, आप विश्वास करते रहे। और मैं आपको साफ साफ बताना चाहता हूं, टूट जाना कमजोरी नहीं है,
टूटकर भी आगे बढ़ना, यही तो असली ताकत है। आप किसी मामूली चीज के लिए नहीं ढाले जा रहे थे, आपके लिए कुछ महान रचा जा रहा था। ये बस संघर्ष से छुटकारा नहीं है, ये उस संघर्ष से उठकर ऊंचा होने की तैयारी है। ये वादी से भागने की बात नहीं, उससे ऊपर उठने की बात है। और आप ऊपर इसलिए नहीं उठ रहे क्योंकि अब सब कुछ समझ आ गया है। आप ऊपर इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि आपने उस खामोशी में भी अपनी जड़ें गहरी कर ली। ये जो समय है, ये किसी बाहरी सफलता की कहानी नहीं है, ये है गहराई की, सच्चाई की, संतुलन की। और अब आप उस समय में कदम रख रहे हैं जो सिर्फ आपकी प्रार्थनाओं का फल नहीं है, बल्कि उस तरीके का परिणाम है जिससे आपने खुद को संभाला। जब कोई देख नहीं रहा था, तब भी आप सच्चे बने रहे। जब कड़वाहट सही लगती थी, तब भी आपने उम्मीद चुनी। जब सब छोड़ने को कह रहा था, तब भी आपने विश्वास को पकड़े रखा। शायद आपको खुद नहीं पता, लेकिन आपके हर निर्णय ने एक नींव रखी है, एक ऐसी नींव जो अब उस वजन को उठा सकती है जो आने वाला है। और आने वाला सिर्फ एक जवाब नहीं है, वो आपका असली रूप है। आपने सिर्फ इसलिए संघर्ष नहीं किया कि आपको थोड़ा चैन मिले, आपने इसलिए सहा ताकि आप और ज्यादा उठा सके। और मकसद और सच्चाई और प्रकाश। और एक बात साफ समझ लीजिए, ये किसी से बेहतर होने की बात नहीं है, ये उस प्रक्रिया के प्रति वफादारी की बात है। क्योंकि असली ताकत मन से नहीं आती, वो आती है उन निजी जगहों से जहां आपने झुककर प्रार्थना की, जहां आपने हार मानने के बजाय कहा मैं रहूंगा। यही वो दिल है जिसे स्वर्ग पहचानता है। आपने आराम का इंतजार नहीं किया, आपने तकलीफ में निर्माण किया। आपने स्पष्टता की मांग नहीं की, आपने धुंध में भी हिम्मत से कदम रखा। और अब आपके भीतर कुछ जाग रहा है। ये घबराहट नहीं, ये सक्रियता है। ये दबाव नहीं, ये उद्देश्य है। आपके अंदर की आत्मा जानती है, ये अंत नहीं है, ये एक दिव्य रहस्य के प्रकट होने की शुरुआत है। और जब दुनिया आपके इस बदलाव को देखेगी, तो उन्हें सिर्फ सफलता दिखेगी। लेकिन आप और आपका परमेश्वर जानते होंगे कि इसके पीछे कितनी कीमत चुकाई गई है। तो आज मैं चाहता हूं कि आप अपने सफर को छोटा समझना बंद करें। वो चुपचाप झेली गई पीड़ा मामूली नहीं थी, वो पवित्र थी। हर पल, हर कदम, हर आंसू मायने रखता था। आप भुलाए नहीं गए थे, आप गढ़े जा रहे थे। आप बस टिके नहीं रह गए, आप कुछ बन रहे थे, वही जो आप हमेशा से बनने के लिए बुलाए गए थे। एक ऐसा प्रकाश जिसे छुपाया नहीं जा सकता। आप यहां संयोग से नहीं हैं, आपको बुलाया गया है। और आप जिस पल में कदम रख रहे हैं, वो सिर्फ एक अच्छा समय नहीं है, वो आपकी असली पहचान की एक नई परत है। और जब दरवाजे बिना खटखटाए खुलेंगे, जब मौके बिना मेहनत के आएंगे, तो समझिएगा कि ये कभी इत्तेफाक नहीं था, ये योजना थी। क्योंकि आपने डटे रहकर खुद को तैयार किया। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनकी बातें हम अक्सर भूल जाते हैं। वो जो टिके रहे, वो जो मंच के बिना भी विश्वास में अडिग रहे, वो जो सेवा इसलिए नहीं कर रहे थे कि उन्हें कुछ मिले, बल्कि इसलिए कर रहे थे कि उनका रिश्ता था। आप जानते हैं मैं किसकी बात कर रहा हूं। आप, वो जो तब भी आए जब कोई नहीं देख रहा था, वो जो सही करते रहे जब कोई सराहना नहीं कर रहा था। आपने ये सब नाम के लिए नहीं किया, आपने ये किया क्योंकि आपके भीतर एक आवाज थी जो कह रही थी, वफादार रहो। आपने प्रेम दिखाया जब कठिन लोग आपके सामने थे। आपने प्रार्थना की जब आपका खुद का दिल सूख चुका था। आपको भीड़ की जरूरत नहीं थी अपनी आस्था साबित करने के लिए। आपको बस परमेश्वर चाहिए थे और वही काफी थे। जब सब कुछ आपके खिलाफ था, तब भी आपने भरोसा नहीं छोड़ा। जब दरवाजे बंद हो गए, जब जवाब नहीं आए, जब खामोशी प्रार्थनाओं से ज्यादा गूंज रही थी, तब भी आपने कहा, मैं विश्वास रखूंगा। यही वो पल थे जब आपकी जड़ें और गहरी हुई, जब आपका विश्वास सिर्फ शब्द नहीं, एक आधार बन गया।
ये कोई आम बदलाव नहीं है, ये एक आध्यात्मिक परिवर्तन है। ये एक दिव्य रहस्य के प्रकट होने की शुरुआत है। और जब दुनिया आपके ऊपर होते बदलाव को देखेगी तो शायद वे चकित होंगे, लेकिन सिर्फ आप और परमेश्वर ही जानेंगे कि इसके पीछे कितनी चुप्पी, कितनी कीमत और कितना भरोसा है। और यही काफी है। अब साहस के साथ आगे बढ़िए, घमंड से नहीं, शांति से, अहंकार से नहीं, आश्वासन के साथ। क्योंकि आप अनजान में नहीं जा रहे, आप उस जगह जा रहे हैं जो आपके लिए हमेशा से तैयार की गई थी। और याद रखिए, ये सिर्फ आपका समय नहीं है, ये आपकी बारी है। अब कहानी का रुख बदल रहा है। आपका अध्याय अब जोर से पढ़ा जाएगा, आपकी नहीं, उस लेखक की महिमा के लिए जिसने इसे अनुग्रह, करुणा और अग्नि से लिखा था। और जब दुनिया आपके जरिए अनफोल्ड होती कहानी को देखेगी, आप मुस्कुराएंगे। इसलिए नहीं कि आप पहुंच गए, बल्कि इसलिए कि आपने कभी हार नहीं मानी। और यही विश्वास सब कुछ बदल देता है।